हेलो मैथलीट्स, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आए हम आपके सामने। नाइस अलजेब्रा प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो बहुत सिंपल लग रहा है। जितना हम इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब, देन इट शुड बी एक्स इज इक्वल टू 1। बट दिस इज नॉट इनफ फ्रेंड। क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स के सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। एक्स का एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स के मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का लाभ, टेक्निक आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। राइट, क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। सो नाउ just simplify it, transpose 1 to left side, x cube minus 1 is equal to 0। 1 को ट्रांसपोज करेंगे, x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन बन रहा है हमारा, ये होता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, और किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्यूशन जो होगा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 होंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं और 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो हमको मिलता है एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड किया, हमने एक आइडेंटिटी यूज किया है, जो आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, देन नेक्स्ट फैक्टर उसका बनता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो ये जो आइडेंटिटी है, हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है इसको फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको फैक्टर्स मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर जो हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिया है, वहां से हमको x का वैल्यू 1 मिलता है। दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ x। ठीक है, अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने का तरीका है बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला यूज करते हैं आसानी से बन जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका सीखेंगे, जो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। फॉर रियल वैल्यू, फॉर नो रियल वैल्यू आल्सो वी कैन फाइंड विथ स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो उसको कैसे हमको फाइंड करना है, तो इसको हमको देखना है। हम यहाँ पर जो नंबर यूज करते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, कंपेयर कर लेंगे फ्रेंड्स। कंपेयर कर लेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन, और एम प्लस एन क्या चीज है, यहाँ पर स्प्लिट होने वाला नंबर है, प्लस एम एन, एम इंटू एन इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो स्प्लिट होगा वो या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर नंबर आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला नंबर है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो एम प्लस एन है। तो हम लिख सकते हैं क्या, एम प्लस एन इज इक्वल टू 1 एंड m इंटू एन इज इक्वल टू 1। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमको m का वैल्यू जो होता है, हम इसको ध्यान में रखकर नहीं स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ से करेंगे m प्लस n इज इक्वल टू 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 1 आ रहा है उसको हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 मतलब m प्लस n है, उसमें 1/2 और 1/2 हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस c लिख देंगे प्लस 1/2 माइनस c लिख देंगे। तो c और c, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमको 1 मिल जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको यूज कर रहे हैं और इसी को हम क्या कर रहे हैं, m और n की जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ताकि हमको 1 मिल जाए। ठीक है, तो हाफ प्लस c प्लस हाफ माइनस c, तो c प्लस है और c माइनस है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ से ये m का वैल्यू मिल जाएगा हमको और ये n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में m
मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 1 है। तो जो m का वैल्यू हम यहाँ पर लिखे हैं हाफ प्लस सी, ठीक है, हाफ प्लस सी, और n का वैल्यू हाफ माइनस सी, तो हमको 1 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। एडिशन में भी 1 मिल रहा है और मल्टीप्लाई में भी 1 मिल रहा है। दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दूसरा नंबर हो सकता है, दोनों में इक्वल है, यहाँ पर उसमें अलग अलग भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 और 1/2, ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, हमको कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ से, हमको आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हमको यूज करना है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स 1/2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, देन माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 1/4, और 1 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं तो -1, और सी स्क्वायर को राइट साइड माइनस ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है 1 - 4/4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 4 मीन्स -3/4। तो सी का क्यूब स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, सी इज इक्वल स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4 मिलेगा, ठीक है। अब सी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, तो 1/4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 × -1, ठीक है, और नीचे 2 स्क्वायर, ठीक है। अब 2 स्क्वायर है इसलिए वो 1/2 हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और ये आ जाएगा √3 × √-1। √-1 का वैल्यू होता है i फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और -1 का रूट कितना होगा i, तो i लिख देंगे अपॉन 1/2 था तो ये 2 हो जाएगा अपॉन। तो यहाँ पर c का वैल्यू हमको मिल गया है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ m 1/2 प्लस, और c का वैल्यू होता है प्लस माइनस √3i/2, ये मिल रहा है। देन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस है तो प्लस माइनस का में कोई अंतर नहीं आएगा, प्लस माइनस रहेगा √3i/2। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड m इज इक्वल टू 2 को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ठीक है। n का वैल्यू हम अगर फाइंड करना चाहेंगे n इज इक्वल टू 1/2 माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2c है, ठीक। और यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ऊपर में हो जाएगा प्लस नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमको माइनस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो √3 आयोटा अपॉन 2। तो जो n का वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2 माइनस प्लस, माइनस प्लस है तो एक माइनस एक प्लस, ठीक है, √3 आयोटा अपॉन 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस प्लस √3 आयोटा। तो कुल मिलाकर जो x का वैल्यू आ रहा था, m और n उसके रूट्स हैं, है ना, m और n जो रूट्स हैं, तो m का वैल्यू जो आ रहा था +1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, तो उसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा था, n के वैल्यू में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है। तो कुल मिलाकर x के वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 जो हमने फर्स्ट में फाइंड किया था, और दूसरा वैल्यू हो सकता है 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, ये जो रूट है वो सिर्फ 3 का है, ठीक है। देन नेक्स्ट वैल्यू है 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो n के लिए भी ऐसे ही प्लस और माइनस के वैल्यू मिल रहे हैं। तो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x³ = 1। फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसा सोचा था कि ये 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं? फ्रेंड्स, होते हैं 3 सॉल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन है तो हमको 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे ही। तो दीज आर द सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का लाभ ले सके। लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नए कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में नए वीडियो पर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।